गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के इस नए वीडियो में। सो गाइस, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज क्वेश्चन आंसर ब्लॉग है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर ब्लॉग मैंने पता नहीं कब से रखा था। कब से मतलब हो गए होंगे 20 दिन तो हो ही गए होंगे। जब मैंने लास्ट टाइम स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, उस समय ये वीडियो मतलब उस समय ये क्वेश्चन मुझे आए थे। फिर मैंने स्क्रीनशॉट रखे थे। मैंने कहा आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, और इतने दिन निकल गए और आज मुझे लगा कि चलो बना ही देती हूँ, क्योंकि आज मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था। ऐसा हो जाता ना गाइस, सुबह एक तो मेरा काम ही नहीं निपटता। आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, तब जाके अभी मेरा काम निपट चुका है सारा। सुबह सुबह बहुत काम हो जाते हैं मेरे लिए, तो झाड़ू पोछा, मेरे लिए क्या आप लोगों के लिए भी हो ही जाते होंगे। तो आज मैंने एक प्रण लिया है गाइस, प्रण कि मैं कल से डेली 6 बजे या 6:30 बजे उठ जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैंने एक प्रण बनाया कि डेली मैं 6:30 बजे तक उठ जाऊंगी, तो और रात को मैं टाइम से सो जाऊंगी। ये भी मैंने प्रण लिया है। प्रण लिया है, सॉरी, प्रण। हाँ, तो गाइज मेरे लिए जो क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है। अक्सर यही पूछते रहते हैं जो नए मेरे चैनल में जुड़ते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, बस वो यही पूछते रहते हैं आप कहाँ के हो, आप कहाँ के हो। तो आप लोगों को पता ही है, मेरा मायका काशीपुर, यानी कि गांव, पैतृक गांव मेरा रिंगल्टा तल्ला है, जो कि नैनीडांडा ब्लॉक में पड़ता है। तहसील हमारा धुमाकोट है। और गाइस, बहुत खूबसूरत सा गांव है हमारा रिंगल्टा तल्ला। जो भी लोग वहाँ गए होंगे उनको पता होगा, काफ़ी बड़ा गांव है। ससुराल मेरा श्रीनगर गढ़वाल में है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो श्रीनगर गढ़वाल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह। और कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर आप वहाँ पर घूमने आना। अब चलो मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे यही आए थे कि तो आज जैसे आप ब्लॉग बनाते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो आपको बहुत ज़्यादा वो मिलते होंगे नेगेटिव कमेंट्स वगैरह। तो गाइस, कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है। कभी जब मैं उन क्वेश्चन को पढ़ती हूँ ना, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोना आता है जब मुझे नेगेटिव कमेंट आते हैं। पर जब मैं इस क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चन को 20-25 दिन बाद दोहरा रही हूँ, तो मुझे हंसी भी आती है। मतलब ना, बताओ, ऑनलाइन लड़ाई चल रही है यहाँ पे। गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, मुझसे पूछ रहे हो दोस्तों आप कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते नहीं। मुझे इतने आते हैं कि पूछो मत। कितने आते हैं गाइज, कितने आते हैं, वो भी मुझे। सोच रहे हो आपको क्या लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे बची रहूंगी क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सोशल मीडिया पे आ चुका है उसके लिए तो होने पर गाइज, मैं एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल सच सच बताती हूँ आज की, मुझे सोशल मीडिया पे इतने नेगेटिव कमेंट्स कभी नहीं आए। यूट्यूब पे तो अभी तक नहीं आए, बहुत रेयर केस में एक आधा आया होगा कभी। तो अभी तक, मतलब मेरे जीवन के इस दौर में, अभी तक जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 कमेंट अभी तक आए होंगे सारी जर्नी में, जो नेगेटिव किसी ने मुझे बोला। वो भी बहुत गंदा नहीं, मतलब ऐसी परिवार से रिलेटेड बोल देते हैं कुछ जिनको ये रहता है कि मतलब इनका परिवार अच्छा कैसे चल रहा है, ये अच्छे से कैसे रह रहे हैं, इनकी सास इनको इतने अच्छे से क्यों ट्रीट कर रही है, ये अपनी सास को इतने अच्छे से क्यों कर रहे हैं, देवरानी जिठानी में इतना अच्छा बॉन्ड क्यों है। तो कुछ लोग होते हैं, पर मेरा मानना तो यही है, मतलब परिवार से भी, अपने मम्मी पापा से भी और अपने सास ससुर से भी, उनकी जर्नी से मैंने यही सीखा है कि किसी की बातों पे ध्यान मत दो, ध्यान बस सुनो और करो अपने मन की, ठीक है? क्योंकि बुद्धि तुम्हारे पास भी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करो। दूसरे की बुद्धि से चलना होता तो भगवान शायद हमें नहीं देता बुद्धि, सिर्फ उनको ही देता। मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं गाइस अपने आस पड़ोस से, मतलब आस पड़ोस के माहौल से मुझे ज़्यादा हेट मिलता है। पर अब मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी, तो उस पर मुझे बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे। सब ने अच्छे किए कि किसी की मत सुनो, जलते हैं सब लोग तुमसे, तुम्हारे काम से, तुम्हारे एक्टिवनेस से, तुम कितना एक्टिव हो, तुम अपना यूट्यूब क्यों बंद कर रहे हो, बहुत लोगों ने। और खुशबू दी है हमारी एक, जो कि मतलब मेरी मम्मिया सासू की बेटी है। मैंने उनको कभी पर्सनली देखा नहीं है, ना मैं उनसे मिली हूँ, पर उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज किया था और कमेंट भी किया था कि तुम आगे बढ़ते रहो, क्यों पीछे सोचती लोगों के, लोग तो आए हैं तुम्हारी टांग खींचने के लिए। और बात भी उसकी होती है गाइस जिसमें कोई बात होती है। ये भी मुझे इस तरह के कमेंट भी आए थे। तो खुशबू दी को मैं थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे मतलब इतना प्यारा मैसेज किया। हमारे रिश्तेदार है वो, और रिश्तेदार आज के डेट में गाइस बहुत कम है जो आपको सपोर्ट करते हैं, सब आपकी टांगे खींचने पे लगे रहते हैं।
पर मुझे बहुत अच्छा लगा, दीदी ने मुझे कमेंट किया, बहुत सारा प्यार दिया। और इसी तरह से आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना मतलब अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। जहाँ जहाँ पे मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, शायद ही मैं बोल पाऊँगी आप लोगों से कि मतलब मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, पर आप लोग बिना बोले भी समझ जाना, बस यही कहना चाहती हूँ। और जो भी मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देखना पसंद करती है, जो मुझे देखती है, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। बाकी हेटर्स को तभी मैं जवाब दे पाऊँगी जब आप लोग मेरे सपोर्ट में रहेंगे। तो दूसरा कमेंट मुझे ये आया था कि बीच में जो मैंने वीडियो डिलीट करी थी उस पर अभी भी उन्होंने मुझे लिखा था कि क्यों डिलीट करी। तो बस मैंने इसलिए डिलीट करी क्योंकि गलत चीज़ें बोलूँगी तो शायद ही उनमें और मेरे में कोई अंतर रह जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने यूट्यूब में ना, मैं गंदगी नहीं फैलाना चाहती, मतलब मैं ये नहीं करना चाहती कि किसी की मतलब वो गलत शब्द बोल के, मैं अपने यूट्यूब को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस बड़े बुजुर्ग बच्चे सब देखते हैं। तो इसलिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन मुझे था कि तुम्हें हो मतलब यहाँ गए हो अपने हस्बैंड के साथ, तो तुम्हें कैसा लगा वहाँ का माहौल और घर का माहौल कैसा? मुझे घर का माहौल देखो सबका ही अच्छा होता है, पर हमारा बहुत अच्छा है भगवान की दया से। यहाँ का माहौल गाइस, माहौल हमेशा अच्छा होता है, जगह में कोई खराबी नहीं होती है, जगह खराब करते वहाँ रहने वाले लोग, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक तालाब में अगर एक मछली गंदी होगी तो पूरा तालाब, ऐसा नहीं, मैं पूरे तालाब को गंदा नहीं बोलूँगी। कुछ होते हैं नेगेटिव लोग जिनका काम धाम मतलब यही रहता है कि दूसरे को गलत बोलना, गलत विचार। अब देखो मेरा गाइज, मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी ग्रुप में शामिल नहीं होती हूँ ना, मैं अपने मायके में किसी ग्रुप में शामिल होती थी। मेरे गिन चुन के एक दो दोस्त थी, वो अभी भी मेरे साथ हैं, और ससुराल में भी हम अपने घर में ही रहते थे। ऐसे ग्रुपिंग में हम कभी नहीं रहे, मतलब ससुराल में हमें ऐसा माहौल भी नहीं मिला। कोई जो हमसे बड़े हैं उनके साथ ही हम लोग ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सासू जी लोगों के साथ, और उनसे हमें हमेशा अच्छी बातें सीखने को मिली है। कभी किसी ने गलत शब्द हमारे लिए नहीं बोले या हमारे सामने भी नहीं बोले। और यहाँ आके मुझे एक होता है ना, ज़िंदगी में क्या क्या तुम्हारे साथ हो रहा है, ज़िंदगी सीखने का मौका मुझे अब मिल रहा है। अब सीख रही हूँ मैं, अब देख रही हूँ मैं कि मतलब बाहर जाके कैसे कैसे लोग तुम्हें मिलेंगे, कैसे कैसे बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के वो तुम्हें गिराना चाहेंगे, तुम्हें गंदा बोलते हैं। और गाइज, एक मुझे बोला था कि मतलब जैसे कि कुछ लिखा था उन्होंने कि किस तरह का कमेंट आया था जिस पे मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा, माफ़ी चाहती हूँ पर मैं उस टॉपिक को दोबारा नहीं लेना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे बोला था जो वीडियो तुमने डिलीट करी उसमें किस तरह के कमेंट और किसने बोला था। तो देखो, कमेंट ही जब मैं किसी को नहीं बता सकती तो यार मैं किसी को ये भी नहीं बता सकती कि क्या बोला। पर गाइस, इतना बुरा बोला कि मेरा दिल बहुत दुखा इस चीज़ से। एक ये चीज़ अलग है कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, दुख तो होता है ना, इंसान है तो दुख तो हो। तो जो मेरे दोस्त है मेरी जो, तो मैंने जब उनसे बताया कि मतलब ऐसा ऐसा माहौल है, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग यहाँ पे, कुछ 2-3 लोग हैं गाइस, ज़्यादा नहीं हैं। तो उसने मुझसे बोला कि तूने जवाब क्यों नहीं दिया, तुझे डिलीट नहीं करनी चाहिए थी अपनी पोस्ट, तुझे मतलब तूने जवाब दिया था तो तुझे रहने देना चाहिए था पोस्ट पर। ये जीवन तो है ही संघर्ष भरा, और ये मतलब मनुष्य जीवन सिर्फ हमें इसलिए मिलता है कि हम अपना ज़िंदगी अच्छे से जिए, हंसे गाए, मस्त रहे, किसी को बुरा नहीं बोलना है। और मतलब बोलने वाले से, गाली देने वाले से बड़ा है सहने वाला और माफ़ करने वाला। खैर, माफ़ तो मैं उनको नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना बड़ा दिल मेरे पास है नहीं। इतना कर सकती थी कि वीडियो डिलीट कर दी, और इतना कर सकती हूँ कि सह लिया, मैंने वो चीज़ें सह ली। पर होती है ना कि जिसके दिल तुम दुखाओगे, तो दिल की मतलब जुबान से मैंने कोई बद्दुआ उनको नहीं दी, पर दिल ने तो दिया होगा उस समय। ऐसा मुझे लगता है कि जब मैंने वो चीज़ सुनी होगी और मुझे फील हुआ होगा, तो मेरा दिल जो दुखा होगा, तो मेरे दिल से जो भी निकली होगी उनके लिए बद्दुआ, वो दुआ निकली होगी, बद्दुआ निकली होगी, जो भी निकली, तो वो, पर मुंह से मैंने कभी कोई किसी को गलत नहीं बोला है। किसी का दिल दुखाओगे तो उसका हिसाब किताब तो भगवान ही करता है। पर मेरी माँ ने यही बोला कि सहने वाला बड़ा होता है, तो सह लिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता, छोड़ इन चीज़ों को। इतना डीपली किसी चीज़ में नहीं घुसना है कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है डिप्रेशन में जाने की। और अपनी गलतियों से तुम जाओ, पर दूसरे के बोलने से तुम क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो। एक और आया था कि दीदी वो वीडियो मैंने देखा था आपका, तो उसमें किसी लेडीज़ों ने तुम्हारे लिए कुछ गलत बोला था, तो आप रो रहे थे वीडियो में।
आपको गुस्सा था तो हाँ, ये चीज़ सही सुनी आपने कि उसमें ना कुछ लेडीज़ इधर की उन्होंने मेरे लिए गलत बोला था, तो मैंने वो वीडियो बनाई थी कि भाई क्यों, क्या मतलब होता है किसी का किसी के लिए भी गलत बोलना। खैर वो चीज़ अब चली गई गाइस, अब मैं उस चीज़ को इतना सोचती नहीं हूँ, क्योंकि आपके बोलने से जो जन्म से लेकर इतने बड़े होने तक नहीं सुधर पाया, वो आपके 2 शब्दों से क्या सुधरेगा ना। और मुझे सुधारना भी नहीं है, मैं तो कहती हूँ जो बिगड़ा है वो और बिगड़े। और आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि आपको कोई गलत कमेंट कर, तो गाइस मैंने बोला ना, मुझे यूट्यूब की तरफ से कभी कोई कमेंट गलत नहीं आया अभी तक मेरी लाइफ में। कभी भी मैं कहीं भी रही हूँ, मैंने वीडियो बनाई पर मुझे कभी कोई गलत कमेंट नहीं आया। बस यहाँ आके थोड़ा ज़्यादा लोगों की नज़रों में मैं खटकने लग गई हूँ। तो लेडीज़ तो लेडीज़ है, जेंट्स भी बोलते हैं, जेंट्स तो इतना भी बोलते गाइस, किसी के कैरेक्टर मतलब मेरे कैरेक्टर पर तक चले गए हैं कि जेंट्स तो बोलते हैं कि क्या कहते हैं, मतलब किसी ने मुझे बोला फिर से कि तेरे मतलब तेरे बारे में ना मेरे हस्बैंड से ऐसे बोल रहे थे कि ये जो रश्मि है ना, रश्मि वो डिफ़ॉल्टर लड़की है। डिफ़ॉल्टर का मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है। डिफ़ॉल्टर का मतलब एक तरह से आप ये लिख सकते हो कि कैरेक्टरलेस है, तो किसी के कैरेक्टर पे तक यहाँ पे बोल देते हैं गाइस। तो फिर मैं तारा राहुल के वीडियोस देखती हूँ, आपने देखा होगा तारा राहुल व्लॉग देखा है, सोना पिपलिया का व्लॉग देखा है, और बहुत बड़े, इनसे भी बड़े बड़े, ये तो हमारे पहाड़ एरिया के हो गए। दीपा दीदी का व्लॉग देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये इनकी वीडियो में अभी तक मैंने तारा राहुल के व्लॉग में या दीपा दीदी के व्लॉग में, सोना पिपलिया के, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि ये लोग गलत किसी को बोलते हैं या फिर गलत सभ्यता या गलत चीज़ कुछ करते हैं। पर फिर भी उसमें भी तारा राहुल के ब्लॉग पे मैंने देखा बेचारी को, एक बहुत पुराना ब्लॉग था उसमें बेचारी के बच्चे तक को गाली दे रखी थी, ठीक है, बिना किसी मतलब की, ठीक है, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। दीपा दीदी का ऐसे बोलते हैं कि तो मतलब उनके कैरेक्टर पे इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, उनके कैरेक्टर पर तक ये लोग सवाल उठा देते, तो मैं तो क्या ही हूँ गाइस। तो खैर भाड़ में जाए, हमें पता हमारा कैरेक्टर कैसा है, और कभी मौका मिला तो उनको भी जवाब मिल जाएगा, दे दे। डरना नहीं है ना झुकना है, जहाँ पे गलती नहीं है तो वहाँ पे झुकना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। और दूसरी चीज़, मतलब उसने आके मुझसे बोल दिया कि रश्मि बता अब तेरे कैरेक्टर को लेके कि मतलब तूने उनकी बीवियों के बारे में ऊपर बात पहुँचा दी कि ये मतलब मेरे बारे में मुझे गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं पीठ पीछे। तो कह रही थी कि उसका पति मतलब उनको समझाने के बजाय अपनी बीवियों को कि मतलब क्यों किसी को बोलते हो, क्यों तुम्हारा नाम वहाँ तक पहुँच रहा है, और लेडीज़ भी तो यहाँ पे है पर उनका नाम तो नहीं पहुँचता, सिर्फ तुम्हारा ही नाम क्यों पहुँचा, कुछ तो गलती करी होगी तुम लोगों ने। ये पूछने के बजाय उनके पति पता क्या कर रहे हैं, हमारा प्रचार प्रसार कर रहेगा, मेरा प्रचार प्रसार करेगा, इसकी बीवी तो कैरेक्टरलेस है, इसकी बीवी तो डिफॉल्टर है, मतलब इसलिए कि ताकि मेरी बीवियाँ बच जाएँ। और कोई बात नहीं, करो जितना आपसे हो सकता है करें, जितना हमसे होगा हम करें, हम तो चुप ही है गए, मैं तो नहीं पढ़ती अब फालतू के पचड़े में। मैं बोलती बोलो भाई, आज कल को तुम्हें हमारे सामने तुम किसी और की बीवियों के बारे में बात करते थे कि बैठी रहती है ऐसे ऐसा, और आज हम बैठे हैं तो आज हमारे बारे में बात कर रहे हो। आज हम खटक गए तो हमारे कैरेक्टर पे बात करने लग गए हो, कल को पर पहले कोई और खटकता था तो उनके कैरेक्टर पे बात होती थी, अब आगे कुछ और खटकेगा तो किसी और के कैरेक्टर पे बात करोगे। तो ये जो बोलते हैं ना कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, ऐसा कैरेक्टर, ये आए सर्टिफिकेट देने के लिए ज़िंदगी में दूसरों को कि इसका कैरेक्टर ऐसा, मतलब इनको अपनी नौकरी चाकरी से कोई मतलब नहीं है, उनको बस दूसरे की बीवियों के कैरेक्टर जज करने होते हैं कि किसका कैरेक्टर कैसा है। इसका मतलब है भाई कि तुम एक उसमें मुझे ये भी बोला था कि मतलब बैठे रहती हैं, ठीक है, अरे तो पार्क बैठने के लिए बने हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं, बैठने के लिए बने हैं, ठीक है। और गाइज मैं अपने घर पे इतना बिजी रहती हूँ सुबह से शाम तक, ना मैं किसी की औरों की तरह कहीं जाती हूँ, ना मुझे किसी के घर से कोई मतलब है, ना मुझे किसी के बाहर से मतलब, मैं सिर्फ अपने घर में रहती हूँ। मेरे भी दोस्त हैं बट मैं कभी जब काम पड़ गया तभी मैं 5-10 मिनट के लिए उनके घर पे जाऊँगी काम से, अदरवाइज़ मुझे, क्योंकि भाई हम नहीं हैं डिफ़ॉल्टर, ना हम कैरेक्टरलेस है, हमें तो किसी के घर में जाने से भी शर्म आती है, क्योंकि उनके पति उनका मर्द उस घर में होगा, उनके बच्चे भी बड़े बड़े होंगे तो उनसे भी मुझे शर्म आती है, हम किसी के घर में नहीं जाते, ठीक है। हाँ ना, हम डिफ़ॉल्टर है, सीधी सी बात। अपने मतलब अपने वाइफ लोगों को कोई नहीं देखता कि क्या करती हैं, कहाँ जाती है, कहाँ रहती है। अरे हमसे ज़्यादा ध्यान उन पर रखो ना, ताकि कल को उन पे ना उंगली उठे। खैर मैं तो किसी को डिफ़ॉल्टर भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का मतलब, इस शब्द का मतलब कि कितना गंदा होता है किसी को बोलना,
अब वो मेरा मन जानता है, पर ये चीज़ मैंने बहुत पहले सुन ली थी, तो गाइज अब मुझे इतना फील नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है, हम 10 बजे तक अपने पार्क में बैठे रहते हैं, पर तुम क्या करते हो फिर 10 बजे तक? तुम कहाँ से, कौन सी खिड़की से हमें झांकते हो 10 बजे तक? अगर हम पार्क में बैठे जाग रखे हैं तो तुम भी तो अपने घर में बैठ के जाग रहे हो, तो जितना हकदार हम उतने हकदार तुम। तो वही बात है ना, अपने को नहीं देखें कि हम भी 10-10 बजे तक किसी की बीवी को झांक रहे हैं, ताका झांकी कर रहे हैं कि कौन बैठा क्या। मर्दानों वाली हरकतें तुम्हारी है नहीं, बीवियों वाली हरकतें हैं, मतलब लेडीज़ों वाली, लेडीज़ें करती हैं ऐसे। तो हमारे पहाड़ में बोलते हैं कि लेडीज़ों का ऐसा काम होता है। पर गाइज यहाँ आके तो मैंने अर्धनारीश्वर भी देख लिए, जो आधे नर और आधा मादा, मतलब बातें उनकी, अब क्या बोले हम किसी के बारे में ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये आया था कि दीदी श्रीनगर में घूमने लायक कौन कौन से प्लेस है। तो गाइस श्रीनगर में बहुत सुंदर सुंदर प्लेस है, जैसे कि माँ धारी का मंदिर है, कार्तिक स्वामी है, उससे आगे टिहरी में आप चंद्रवदनी, और एक दूसरा मंदिर है बहुत बड़ा माता का, वो भी मैं भूल नाम। फिर उससे आगे अगर आप चलते हो तो उससे आगे आपको केदारनाथ जी का मंदिर, बद्रीनाथ जी का मंदिर और हेमकुंड साहिब, इधर साइड को सारे लग के आगे को चलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह वहाँ पे है। और एक क्वेश्चन मुझे ये भी आया था इसी चीज़ से कि आप नेगेटिव कमेंट्स को कैसे डील करते हो। तो गाइज नहीं होता है डील, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। नेगेटिव कमेंट जो मुझे आते हैं कैरेक्टर पर तक, मैंने आपको बताया ना कि कैरेक्टर तक बोल देते, डिफॉल्टर तक बोल देते, बताओ तो कितना बुरा। इंसान हो ना, बुरा तो लगता है, बहुत बुरा लगता है गाइज, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर छोड़ो, मैं बोलती हूँ, अब क्या बोलना किसी को ना। मेरे भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। तो मैं अगर इनकी बातें सुनती रहूँगी, इन्हीं चीज़ों से डिमोटिवेट होती रहूँगी, तो अपनी जिम्मेदारियों में कैसे खड़ी उतरूँगी। तो किसी के कहने से हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं मुक सकते। हमारे भी सपने हैं, किसी के कहने से अपने सपने नहीं ख़राब कर सकते। मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी और यही मैंने सीखा है। बीच बीच में कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे वो हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करने लग जाती हूँ। बट फिर मैं, बोलने वाले लोग तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। आपने देखे होंगे कितने मीम्स बनाते हैं, कितने अपोजिट पार्टी वाले उनको गलत बोलते हैं। हम लोग ही आपस के देश जिनके लिए वो कर रहे हैं, वो लोग ही मिलके उनको कितनी निंदा करते, क्या क्या गाली नहीं देते लोग उनको, क्या क्या। पर अगर उन्होंने 4 दिन के लिए देश चलाना छोड़ दिया तो रोडों पे आ जाएंगे हम लोग। कैसे चलेगा देश? मर्डर कटर हो जाएगा यहाँ, घर से उठा के ले जाएंगे लोग एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे के घर पे आग लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या। देश 4 दिन में, देश 400 साल पुराना हो जाएगा। तो वही है ना कि बोलने वालों के, अगर हम बोलने वालों के कहने के अनुसार चलने लग गए, बोलने वालों के अनुसार हम अपने आप को बनाने लग गए, डिफॉल्टर बोल दे तो डिफॉल्टर सोच के हम डिप्रेशन में आने लग गए, तो कैसे हमारा परिवार चलेगा, कैसी हमारी जिम्मेदारियाँ आगे बढ़ेंगी। सीखने के लिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत बड़ी हमारे लिए एक सीख है, उनसे हमें सीखना चाहिए। वो कुत्ते भौंकते रहते, वो चलते रहते हैं और हमारा देश आगे विकास कर रहा है। तारा राहुल, सोना पिपलिया, दीपा नेगी, इन सब के ब्लॉग देखती हूँ। तारा हमारे मेरे ससुराल साइड की है, मतलब श्रीनगर से ऊपर उनका गांव है, तो कट्टाखोली के बगल आसपास ही उनका गांव भी पड़ता है, ससुराल। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती है। मैं पहले से, मेरी सासू माँ भी उनके ब्लॉग देखती है। तारा से भी इंस्पायर हुई थी। तारा मतलब किस तरह से वो लड़की अपना परिवार, अपना बच्चा, अपने सास ससुर सब कुछ को, अपना ब्लॉग, अपना करियर, अपने हस्बैंड, सबको एक साथ मैनेज करके रखती है और हमेशा देखना हंसती रहती है। और जब तुम उसके कमेंट लिस्ट में जाओगे ना, तो लोग उसको, ना तो गाइज वो अश्लील कपड़े पहनती है, ना वो अश्लील शब्द बोलती है, इतनी अच्छा ब्लॉग बनाती है, अपना घर चला रही है। उसमें जब मैंने देखा इतने सारे गंदे कमेंट, एक और तारा जो है ना, वो इतना रो रही थी अपने ब्लॉग में, इतना रो रही थी गाइज कि मतलब तुम लोगों को मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे को क्यों बोलते हो। सही बात है। फिर मैं ये सोचती हूँ ना कि यार, जब इतने बड़े बड़े ब्लॉगर को, उसके कैरेक्टर पे, तारा के भी, और इतने देश सुधारने वाले बने हो तुम, तो जाके बॉलीवुड को सुधारो ना। जहाँ पे वो कपड़े बने जा रहे हैं, जहाँ से वो चीज़ आ रही है, वो उन चीज़ों को रोको। आ गए यहाँ पे डंडा उठा के दूसरों को करने के लिए। तो गाइस तब मैं ना उस समय उन लोगों की वीडियोस देख लेती हूँ, ताकि मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिले कि भाई ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, इन लोगों को सुनते 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 यहाँ तक, तो तुम क्यों नहीं पहुँच सकते हो? क्यों दूसरों की बातों को छोड़ना। तो तारा को तो मैं खुद देखती हूँ, मतलब उसको मैं बहुत देखती हूँ, दीपा नेगी को भी मैं बहुत देखती हूँ।
जब उसके कैरेक्टर पे बोला जाता था ना, मतलब तारा को बोला जाता ये तो ऐसी है अलाना फलाना, गंदा गंदा, इससे भी ज़्यादा डिफ़ॉल्टर शब्द तो कुछ भी नहीं, ऐसे गंदा गंदा उसको कमेंट किया जाता था। पर हम उसकी वीडियो देखते हैं तो हमें पता है कि वो लड़की कैसी है, उसका नेचर कैसा है, क्योंकि मैं उसको बहुत टाइम से देखती हूँ। हमारी नज़र में कभी वो गलत नहीं लगी मुझे। तो इसका मतलब यही है कि लोग सिर्फ जो जलते हैं, जो गलत हैं, जो जिन्होंने बचपन से ये सीखा है, जिनकी परवरिश ही ऐसी है, फिर क्या बोले उनको ना। ज़्यादा ना अपने ही आस पड़ोस के लोग जलते हैं, बाहर वाले को तुमसे कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं पसंद आएगा वो स्किप कर देगा आपकी वीडियो पर। और ये लोग देखते भी हैं, देखना भी उन्होंने पूरी वीडियो की, क्या चल रहा है इनके घर में, कैसे खा रही है, कैसे उठ रही है, आज के वीडियो में क्या बोला है, फिर नेगेटिव भी बोलना है। अरे नहीं पसंद आते हो, मैं तो ये तो कहती हूँ कि तुम्हें नहीं पसंद आती वीडियो स्किप कर दो, एटलीस्ट ब्लॉक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, दिखूंगी ही नहीं, झंझट ही खत्म, तुम्हारे नज़रों के सामने ही नहीं आएंगे। पर फिर भी जानकारी कहाँ से लेनी है, ये भी तो है, जानकारी भी चाहिए उनको, अपडेट, डेली लाइव अपडेट कि क्या चल रहा होगा, क्या कर रही होगी, अब कितना पैसा कमा रही होगी ऐसा करके। तो मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस तो गाइस यही का है, यहाँ का। तो ब्लॉग से बस यही सीखती हूँ कि कैसे लोगों को इग्नोर करना है, और ज़रूरत पड़ने पर जवाब भी मिल जाता है। और भी कमेंट है इसमें बहुत सारे, पर वीडियो बहुत लंबी हो गई शायद। मिलती हूँ आपको नए वीडियो में।